हम लोग अपने पिछले क्लास में पॉलिनोमियल का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए थे। पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे फॉर्म किया है, ठीक है। और आज हमारा जो आज का टॉपिक है ये ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल अगर कहीं दिया होगा तो उसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। तो आपको हम बताए थे कि अकॉर्डिंग टू डिग्री देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कौन कौन? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। तो जरा हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं इस ग्राफ को। तो याद रखिएगा लीनियर। अब बताइए लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है। और इसका डिग्री 1 होता है ना, तो इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक जगह टच करेगा। मतलब अगर एक्स एक्सिस है नहीं वाला, इसको कितना जगह कट कर रहा है? एक्स एक जगह कट कर रहा है। लेकिन अगर वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इसका ग्राफ कितना जगह टच करेगा एक्स एक्सिस को? तो इसका ग्राफ 2 जगह टच करेगा एक्स एक्सिस को। या तो इधर यहाँ पे एक यहाँ टच कर रहा है, या तो ऐसे टच करेगा या ऐसे टच करेगा, मतलब पाराबोला के फॉर्म में होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका ग्राफ कितना जगह टच करेगा? 3 जगह टच करेगा, 1 2 3। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका ग्राफ कितना जगह टच करेगा? 1 2 3 4 जगह टच करेगा, ठीक है। तो याद रखिए कि पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 होगा तो 0 1 होगा, 0 1 होगा तो एक्स एक्सिस को एक जगह कट करेगा। अगर डिग्री 2 होगा तो 0 2 होगा, और 0 2 होगा तो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। अगर डिग्री 3 होगा तो 0 3 होगा, और 0 3 होगा तो एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेगा। और डिग्री 4 होगा तो 0 क्या होगा? 4 होगा, और कितना जगह टच करेगा? 4 जगह पे टच करेगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चले तो बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही ग्राफ पर आना है, इतना ही बताना है कि कब कितना क्या होगा, कब कैसा ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जब पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं, ग्राफ को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे खींचेंगे हम लोग। लीनियर का पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए तो लीनियर का ग्राफ कैसे खींच पाएंगे हम, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे खींच पाएंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके सब बात को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचिए। जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन कहा जाएगा कि fx दे दिया जाएगा और दे दिया जाएगा 2x - 5। बोला जाएगा किसका क्या खींचने के लिए? ग्राफ खींचने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि x एक्सिस को कौन से पॉइंट पर क्या करता है? कट करता है। मतलब जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ग्राफ काटता है ना, उसका कोऑर्डिनेट भी लिखने के लिए आपसे कहा जाए। तो ऐसा कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, ऐसा जब आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, लेट y इक्वल टू क्या मान लीजिएगा? 2x - 5। y इक्वल टू क्या मान लीजिएगा? 2x - 5। अब बताइए दो वेरिएबल तो आ गया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपको क्लास 9th में भी हमने सिखाया है, ठीक ना। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब बताइए जरा यहाँ पे कि x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, और 2 - 5 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 में 0 से मल्टीप्लाई तो 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। और x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 2 5 जा 10, 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी हेल्प से हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। तो आपको ग्राफ खींचने तो आता ही होगा कि इधर वाला वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और ये वैल्यू 4 5 तक गया। 5 ले लेते हैं चारों साइड से। फिर -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। फिर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फिर यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। अब बताओ जरा x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -3। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -5, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -5, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट को मिला के हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तीनों पॉइंट को मिला के क्या खींचे? लाइन खींचे। अब बताइए तीनों पॉइंट थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। फिर किसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन खींचेंगे। और इस लाइन जो खींचेंगे इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम दे देंगे y इक्वल टू 2x - 5। आप बताइए लाइन जो है एक्स एक्सिस को कितना जगह पे कट कर रहा है? तो ये लाइन एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है। कितना जगह पे कट कर रहा है? एक जगह पे कट कर रहा है। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये वाला पॉइंट भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो लाइन जो है एक्स एक्सिस को जरा ठीक से खींचे हम तो हमको ऐसा वैल्यू मिलेगा कि एक्स एक्सिस जो लाइन को इस जगह पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है।
अब बताइए जरा यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है जरा बताइए। तो पहले हम लोग किसको लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं। तो एक्स का यहाँ पे 2 और 3 के बीच में मतलब कितना होगा 2.5, और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x ग्राफ जो है x एक्सिस को जिस कोऑर्डिनेट पे काटा उसका कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट पे काटा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये जो 5/2 होगा ना 5/2 वही इसका क्या कहलाएगा, तो वही इसका जीरोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा 5/2 इसका क्या कहलाएगा जीरोज कहलाएगा। और हम ऐसे भी सॉल्व करें तो हमको यही मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x माइनस 5। आपको पता है कि जब जीरोज निकालना होता है तो एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, जीरोज निकालना होता है तो क्या कर देते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब बताइए एफ एक्स के जगह पे लिखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/2। वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो ग्राफ कैसा होगा, उस ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन होगा और x एक्सिस को एक जगह कट करेगा। और कैसे ग्राफ हम लोग खींचेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको हम ये बताते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब होगा तब ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो हम क्या देंगे, हेडिंग देंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा। तो एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ खींचना होगा, ठीक है, तो ग्राफ क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन इस टाइप का होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है 2 है, और जब डिग्री 2 है तब इसको क्या बोलिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफ खींचना है, इसका ग्राफ आप कैसे खींचिएगा जरा गौर कीजिएगा। हम y इक्वल टू क्या मानेंगे, y इक्वल टू मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और याद रखिए यहाँ पे कि अभी तक हम लोग जो ग्राफ खींच रहे थे तो हमें 2-3 वैल्यू ले रहे थे तो हमारा ग्राफ आसानी से हो जा रहा था, ठीक ना। लेकिन क्वाड्रेटिक का ग्राफ खींचने के लिए मिनिमम आपको 8 से 10 वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक ना। x और y का 8 से 10 वैल्यू लीजिएगा तभी ग्राफ आप आसानी से क्या कर पाइएगा, खींच पाइएगा। तो 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक ना। 9 वैल्यू में आराम से अच्छा ग्राफ हो जाना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, अब x का वैल्यू क्या रखेंगे तो y क्या निकलेगा, तो जरा सोच के देखिए यहाँ पे कि अगर x का वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं, कम से स्टार्ट करते हैं, कोशिश हमारा यही रहेगा कि इंटीजर ले ताकि वैल्यू इंटीजर में ही है। तो x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, सोचिए जरा, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 8, अब 1 माइनस 2 माइनस 8, तो माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 और 1, तो कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू अगर हम क्या लेंगे 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -9 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे, ठीक है। इसको हम साइड में रफ करेंगे क्योंकि आप पेज पे कीजिएगा तो आपके पास पेज पे इतना स्पेस होगा ही नहीं कि आप इसको कर पाइएगा ठीक से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि x का वैल्यू हम 4 लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू हम 4 लेते हैं, 2 ले लेते हैं, आराम से लेते हैं 2 लेते हैं। x का वैल्यू हम 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 2 जा क्या हो गया 4 माइनस 8 हो गया, -8 -4 -12, -12 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। x का वैल्यू हम 4 लिए तो y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आ गया माइनस क्या आ गया 8। x का वैल्यू हम 2 लिए थे, सॉरी x का वैल्यू 2 लिए थे तो y का वैल्यू क्या आ गया -8 आ गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। मान लेते हैं कि x 0 ले लेते तो ये 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू x का वैल्यू 0 लेते तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -8 आ जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब y माइनस में आ रहा है, कुछ प्लस में भी होना चाहिए तभी अच्छा ग्राफ बनेगा। तो अब सोचते हैं क्या कि x का वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, अब 5 में 2 से तो 10 हो जाएगा -18, तो 10 और 18 क्या 25 -18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 लेने पर y का वैल्यू क्या आ रहा था 7 आ रहा था। अब x का वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 2 में 6 से कितना हो जाएगा -12 -8 हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे।
6 में 2 से क्या हो जाएगा 12, और 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तब सोचिए जरा x का वैल्यू हम 6 लिए तो y का यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 12 8 20, यहाँ पे हो जाएगा 16। तो x का वैल्यू हम 6 लिए तो y का वैल्यू क्या हो गया 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू तो हम सब पॉजिटिव लिए, कुछ निगेटिव वैल्यू भी लेके देखते हैं x का। तो x का वैल्यू मान लेते हैं कि लेते हैं -2 लेते हैं, तो -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर 2 माइनस -2 और -8 हो जाएगा। अब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा, 4 4 8 8 में से 8 जाएगा तो 0। तो x का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इधर। अब मान लेते हैं x का वैल्यू 4 लेके -4 लेके देखते हैं, तो -4 का स्क्वायर 16 और 2 और फिर -4 और -8। अब बताइए 16 और माइनस क्या हो गया 8 -8 हो गया। जरा देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 4 ले रहे हैं, x का वैल्यू -4 ले रहे हैं तो क्या आ जा रहा है वैल्यू कितना आ रहा है 16 आ रहा है, और 2 में 4 से क्या आ जा रहा है 8 हो जा रहा है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो बताइए कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं -4, तो -4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 -4 और -8। अब -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, -8 हो गया। अब बताइए 8 से 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -4 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में 16 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू और ले लेते हैं, x का वैल्यू -3 लेके देखते हैं, तो -3 का स्क्वायर और 2 इंटू -3 अब प्लस -8, यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस में 8, 9 6 15, 15 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या लेने पे, x का वैल्यू -3 लेने पे y का वैल्यू क्या आता है 7 आता है। ठीक है, मतलब इतना वैल्यू ले लेना है और कोशिश करना है कि ये रब वाला काम आप लोग साइड में ही कीजिए। ठीक है, रब वाला काम कहाँ पे कीजिए, साइड में कीजिए, ज्यादा सही रहेगा। x का वैल्यू एक बार -2 ले लिए, -4 ले लिए, -3 ले, -1 लेके देखते हैं। ठीक है, एक लास्ट बचा हुआ, x का वैल्यू -1 लेंगे, यहाँ पे 2 इंटू -1 -8 हो जाएगा, तो यहाँ 1 यहाँ पे +2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 2 1 3 माइनस क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा -5। मतलब x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 होगा। क्लियर बात है यहाँ पे। x का वैल्यू -1 लेने पे y का वैल्यू क्या आ जा रहा है -5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डाटा कंप्लीटली क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। ठीक है, हमें थोड़ा सा बड़ा ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना हो क्योंकि वैल्यू तो 16 तक गया है। हम क्या करेंगे यहाँ पे किसको ले, बड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इधर भी लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 इधर तो ज्यादा स्पेस है नहीं और माइनस में वैल्यू x का चलो काम चलेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। उम्मीद है कि आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा। चलो जहाँ तक दिख रहा है वहीं तक हम लोग देख लेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, वहीं तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें बना अरेंज करने की कोशिश करते हैं। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लिख देते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -9, तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -8 है, तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -8, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -8 है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -8, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 7 है, तो x का वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 5, और y का वैल्यू 7 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 16 है, तो x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 16 है, तो करीब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 16, तो x का वैल्यू 1 2 3 4 और y का वैल्यू 16, तो लगभग ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या है -3, y का वैल्यू क्या है 7 है, तो x का वैल्यू -3 है, 1 -3 और y का वैल्यू 7 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए जरा पे x का वैल्यू क्या है -1, y का वैल्यू -5 है, तो x का वैल्यू -1
और y का वैल्यू -5, तो 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब हम पॉइंट को मिलाएंगे, तो इस पॉइंट को यहाँ ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिला के इसको ऊपर तक ले जाएंगे, और एक पॉइंट हमारा ऐसे भी था। तो गौर कीजिएगा ऐसे हम लोग मिलाए। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा डायग्राम इसलिए थोड़ा खराब हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर स्पेस में इसको बनाइएगा, प्रॉपर स्पेस की बात करें, सही से बनाइएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 का गैप भी हम बहुत गड़बड़ लिए हैं, मतलब हमारा मेजरिंग सही नहीं। अगर इसको ग्राफ पेपर बनाइएगा तो आपको इसी टाइप को क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। चलो, लेकिन इससे हम सीख क्या सकते हैं, जरा हम इसको दिखाते हैं यहाँ पे कि ग्राफ अगर हमारा सही होता तो ऐसा ग्राफ हमारा कुछ बनता, और बन भी रहा, दिख रहा है ऊपर, मतलब ग्राफ किधर की ओर खुल रहा है, तो ग्राफ ऊपर की ओर खुल रहा है। तो याद रखिएगा, अब कुछ आपको आइडिया देते हैं। अगर x का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या था, x² - 2x - 8 था, ये तो क्वेश्चन था। अब बताइए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा कि जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पारा वाला जो है ना ऊपर की ओर खुलेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि x² का कोफिशिएंट, सॉरी हम x बोल रहे थे उससे में से, x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा, तो इफ कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव देन parabola opens in upward डायरेक्शन। ये बात आप लिखिएगा कि इफ कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव देन parabola opens upward, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो जो पाराबोला फॉर्म हो रहा है वो पाराबोला किधर की ओर ओपन करेगा, तो पाराबोला आउटवर्ड ओपन करेगा। क्लियर बात, यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लियर बात है। यहाँ पे अब उसके बाद एक और चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, तो सबसे नीचे का पॉइंट कौन है, तो सबसे नीचे का पॉइंट ये वाला पॉइंट है, जो आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, हाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कैमरा को और पीछे करते हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि एक सबसे नीचे का पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो एक सबसे जो नीचे का पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आपको जो दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पाराबोला। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पाराबोला। मतलब जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है, उस सबसे नीचे के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि जो सबसे नीचे पॉइंट मिलेगा, जैसे ग्राफ बना और ग्राफ ऐसे बना, तो सबसे नीचे यही वाला पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे नीचे में एक पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इतना याद रखना है आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। और इस वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है, इस वर्टेक्स को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला हम आपको लिख दे रहे हैं। वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है, वो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a into d/2a, ठीक है। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a into d/4a। मतलब ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर हो गया होगा बात यहाँ पे। अब पूछेगा कि ये b तो हम समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c। तो x² के बगल वाला को a बोलते हैं, x के बगल वाला को b बोलते हैं, अकेले वाला को क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि x² के बगल में यहाँ पे 1 है, तो a का वैल्यू 1 है, x के बगल में b है तो b का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू -8 है। ये तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप ये पूछिए कि d क्या है, तो याद रखिएगा d का जो वैल्यू होता है वो होता है b² - 4ac। d का वैल्यू कितना होता है, तो b² - 4ac, ये d का वैल्यू होता है। अब देखिए, जरा देखिए, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो सबसे नीचे का पॉइंट जो बनेगा उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि सबसे नीचे वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। क्लियर बात यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। उम्मीद है कि आपको ये वर्टेक्स वाला बात समझ में आया होगा कि जो सबसे नीचे का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर बात यहाँ पे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आपको हम बता रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये d होता है b² - 4ac। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे यहाँ पे लगभग वैल्यू आ रहा है 10 और 1 आ रहा है। मतलब x का कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है, y का ये वर्टेक्स का वैल्यू आ रहा है। अगर हम ये फॉर्मूला से भी निकाले ना,
तब भी वैल्यू क्या आएगा, सही आएगा। तो जरा इस फॉर्मूला से हम लोग ट्राई करते हैं कितना आता है। x का वैल्यू है b माइनस b2 है, तो माइनस b की जगह पे लिख सकते हैं -2, और 2 और a की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1। अब बताओ 2 और बाई 2 यहाँ पे कितना आ रहा है 1, एकदम करेक्ट है। ग्राफ के अकॉर्डिंग मेरा पे 110 आया था, और यहाँ भी देखो तो फार्मूला के अकॉर्डिंग भी चलने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो x का वैल्यू आ रहा है। अब y का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम मिटा के यहीं पे लिखते हैं, ठीक ना, क्योंकि स्पेस नहीं है और काफी अच्छा टॉपिक है, काफी आपको हेल्प करेगा। तो y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू का फार्मूला d, तो b² माइनस 4ac, अब आई 4a। अब बताइए b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो -8 है, और y क्या है 4a का वैल्यू तो 1। अब बताइए 4 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, और 4 में 8 से तक क्या हो गया 32/4। अब बताइए जरा यहाँ पे कितना आ रहा है 32 और 4 कितना आ रहा है 36/4 आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 9। देखिए जरा यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे 9, लेकिन हम यहाँ पे लाए थे 10। अब पूछिए कि आपका आंसर गलत है, तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि देखिए जगह कम होने के कारण हम कोई भी यूनिट सही से नहीं ले पाए। ठीक है, थोड़ा सा बगल बगल में 1 2 के ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 10 नहीं था, गिनने पर भी 9 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए ये वर्टेक्स का आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि वर्टेक्स बताइए, तो वर्टेक्स क्या बताइएगा x², क्या बताइएगा -b/2 और d/4 बताइएगा। क्लियर बात है यहाँ पे। और ग्राफ में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, मान लेते हैं ग्राफ में जो सबसे नीचे का पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ क्या बोलेंगे, पाराबोला बोलेंगे। क्लियर बात है यहाँ पे। तो वर्टेक्स ऑफ पाराबोला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, ये वर्टेक्स से हम एक लाइन खींचेंगे सीधे वर्टेक्स से। जैसे मान लेते हैं ये वाला वर्टेक्स इसी को छोटा करके यहाँ बना है, ये वाला वर्टेक्स इससे हम सीधे लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन जो है ना ये क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ पाराबोला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ पाराबोला। और याद कीजिएगा एक्सिस ऑफ पाराबोला जो होता है ना, इसको इसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पाराबोला बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, सिमेट्री। अब पूछिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन बिल्कुल क्या होता है, सिमेट्री होता है, मतलब एकदम सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ग्राफ ऑफ क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। हम आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे पाए, तो आपको पहला इन्फॉर्मेशन आपको दे पाए कि अगर ग्राफ यहाँ पे डिग्री ट्रू होगा तो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा, जो कि आपको हम दिखा दिए कि यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। पूछेगा कि इसका कोऑर्डिनेट लिखो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा, 1 2 3 4, एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा, एक्स का वैल्यू क्या लिखेगा, यहाँ पे 1.5 के करीब में 1.2 के करीब में ट्रू, और वाई का वैल्यू क्या लिखे 0। तो एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू क्या है 0, यही से क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे इसका 2 कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, एक क्या देख रहे हैं -2 0 देख रहे हैं, और एक क्या देख रहे हैं 4 0 देख रहे हैं। क्लियर बात यहाँ पे। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, और वर्टेक्स से लाइन खींचेंगे तो क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलेंगे इसको, या एक्सिस ऑफ क्या बोलेंगे, पाराबोला। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर x² का कोफिशिएंट प्लस होगा तो पाराबोला ऊपर की ओर खुलेगा। किधर की ओर खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा। लेकिन एक एग्जांपल अगर कहीं जगह देख लेते हैं, जरा कहीं जगह है तो कहाँ जगह है, हाँ यहाँ थोड़ा जगह है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा रहता, f(x) रहता -4x² रहता +5x+6। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा इसको देखते हैं। हाँ दिख रहा है। यहाँ बताइए, यहाँ x² का कोफिशिएंट कैसा है, प्लस है कि माइनस है, यहाँ x² का कोफिशिएंट माइनस है ना, तो निश्चित रूप से इसका पाराबोला ऐसा होता। मतलब पाराबोला किधर की ओर होता, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता। तो ये किसके बारे में था, ये था आपका ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल बिल्कुल इसी टाइप का है, उसमें ग्राफ कितना जगह पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा। आपका क्वेश्चन होगा कि मान लेते हैं कि आप कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कहाँ लिखे अब यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई आप ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ ऐसे जाता है,
तो सर क्या होगा, तब इसका कोई सोल्यूशन होगा? तो सर बिल्कुल सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक ना, जनरली लोग इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखे, वर्टेक्स याद रखिएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री याद रखिएगा, एक्सिस ऑफ पाराबोला याद रखिएगा, वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में होगा तो पाराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, ओपन करेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव होगा तो जो पाराबोला फॉर्म करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म करेगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना है।